अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। जी यस, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस तस्नीम कौसर। जैसा कि आपको पता है, हम छठी क्लास की उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं और जैसा कि मेरे पीछे आपको बेटा मैं डेली ही आपको बताती हूँ लेक्चर में कि हमारी बैग पे ही आपको नज़र आ रहा होगा हमारा जो दरसी मवाद है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का क्लास सेशन है और मजमून हमारा उर्दू है। सबक नंबर 6 आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। और ये मेरे पास, मैं आपको बुक भी रोज़ दिखाती हूँ। ये किताब देख लें, मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही होगी। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की छठी क्लास की किताब है। जी तो बच्चों, अभी हम इसकी रीडिंग शुरू करेंगे, लेकिन हस्बे मामूल रोज़ मैं आपसे एक बात करती हूँ, एक एडवाइस आपको करती हूँ बेटा। जैसा कि आपको पता है, कोविड की वजह से ओवरऑल सारी दुनिया बंद है, सारी इंस्टीट्यूट्स बंद है और पूरी दुनिया में जो जूम पे इस टाइम क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सब बच्चे घरों पे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आपके लिए भी एक बेहतरीन मौका है इससे फ़ायदा उठाने का, क्योंकि हम लोग भी आपको ऑनलाइन जो क्लासेस वो दे रहे हैं, आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। तो आप क्या किया करें, इसके लिए अपनी एक रूटीन सेट कर लें। अपनी अम्मी अब्बू से रिक्वेस्ट करें, उनसे गुजारिश करें कि आपको डेली 1-2 घंटे के लिए फ़ोन दिया करें, ताकि आप इस पर अपनी क्लास ले सकें, लेक्चर सुन सकें और उसके बाद आप अच्छे नंबरों से कामयाब करें। और आपके वालिदैन से भी मैं इल्तमास करती हूँ, उनसे गुजारिश करती हूँ कि काइंडली अपने बच्चों को डेली मोबाइल आप 2 घंटे के लिए दें, क्योंकि ये देखें सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टडी और आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। बहुत आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। और वालिदैन को भी ये बात समझनी चाहिए कि हमारे बच्चे घर बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लेक्चर्स आपके पास हैं, जब चाहें जब तक इसको सुनना चाहें खोलें और देखें सुनें। एक दफ़ा समझ नहीं आती, दूसरी दफ़ा देखें, दूसरी दफ़ा कन्फ्यूजन रह जाए, तीसरी दफ़ा देखें। मकसद ये कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा मौका है बेटा ये। और पेरेंट्स को भी ये बात समझनी होगी। देखिए, आपके बच्चों का फ़ायदा है, ये जो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं और जितना तफसील से हम लोग करवाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई भी आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आपके बच्चे चाहे वो बोर्ड के इम्तहान दें, चाहे वो स्कूल के दें, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरी वालिदैन से भी इल्तमास है, गुजारिश है और बच्चों से भी है कि काइंडली 2 घंटे के लिए मोबाइल पकड़ें और हमारे जो है इस पे ऑनलाइन क्लासेस पे आएँ, हमारे लेक्चर सुनें और अपनी तैयारी करें। जी तो बच्चों, आइए अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। सबक नंबर 6, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों एक कह लें कि एक मज़ाहिया कहानी है, एक फ़नी सी कहानी है। राइटर ने इसमें एक मज़ाक का अंसर किया। मज़ाहिया कहानी किसे कहते हैं? जिसमें हंसी मज़ाक का अंसर हो, जिसको पढ़ के हंसी आती हो, ठीक है। और इसके जो हैं एक तो होती संजीदा, ठीक है, संजीदा होती, सीरियस होती हैं, जैसे हम ये डेली पढ़ रहे होते हैं, संजीदा होती हैं। और एक होती है मज़ाहिया। संजीदा में चूँकि हंसी मज़ाक नहीं होता, किसी संजीदा टॉपिक पे, किसी सीरियस टॉपिक पे बात की जाती है, उसको पढ़ के हंसी नहीं आती। जबकि मज़ाहिया जो तहरीर है उसके पढ़ के हंसी आती है, उसमें हंसी मज़ाक का अंसर जो है वो पाया जाता है। और एक बात और बच्चों आपने अपने जहन में रखनी है कि जो मज़ाहिया तहरीर होती है ना,
वो सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं होती, हल्ले गुल्ले के लिए नहीं होती, बल्कि उसमें भी एक इसमें क्या पोशीदा पैगाम होता है जो लोगों को देना होता है, जिसमें किसी मुआशरे की बुराई, लोगों की बुरी आदत उस पर तंज किया जाता है और लोगों को वो उसको दिखाया जाता है कि आया ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो बस ये डिपेंड करता है लिखने वाले पे। तो मज़ाहिया निगार किसे कहते हैं? जो मज़ाहिया कहानियाँ लिखे। मज़ाहिया निगार किसे कहते हैं? जो मज़ाहिया टॉपिक्स पे लिखे। जी तो बच्चों आइए अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। चूँकि आपको पता है, ये देखें मैं सबक ये मेरे पास है 6ठी क्लास की उर्दू की किताब। आज इसका सबक नंबर 6 इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि आज हम इसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक, एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को फरमाइश कर रहे थे कि तुम बिल्कुल गामड़ हो। एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को डांट रहे थे, उसको नसीहत कर रहे कि तुम बिल्कुल गामड़ हो, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, अनाड़ी हो। देखो मीर साहब का नौकर है इतना दूरअंदेश कि मीर साहब ने बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो इसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियाँ भी ले आया कि बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है, इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती ख़त्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए। कहा कि जी टैक्सी तो नहीं मिलती, मोटर रिक्शा कहते हैं तो लेता हूँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता ताकि दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए बच्चों, ये एक मैंने जैसे कि बताया कि एक मज़ाहिया कहानी है। इसमें एक बुज़ुर्ग जो है वो अपने नौकर को डांट रहे हैं, उसको तनबीह कर रहे हैं कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम बिल्कुल अनाड़ी हो, पागल हो। देखिए मीर साहब का जिक्र करते हैं जो उनका पड़ोसी है, उनका हमसाया है। कहते हैं उनका नौकर इतना दूर अंदेश कहते हैं दूर की सोचने वाला। कहते हैं इतना दूर अंदेश है कि मीर साहब ने क्या किया, बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो नौकर ने क्या किया, एक बल्ब के साथ एक मिट्टी के तेल की बोतल और 2 मोमबत्तियाँ भी ले आया। क्यों ले आया? ताकि अगर बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो मोमबत्ती से काम चल सके। ठीक है, और इसके साथ ही वो क्या करता है, लालटेन ले आता है कि अगर बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो वो लालटेन से काम चला सके। फिर वो सोचता है कि अगर लालटेन की चिमनी टूट जाए, चिमनी उसमें मतलब वो शीशे का गिलास का एक होता है, वो बिल्कुल गोरा में भी अब तो लालटेन गांव में भी बड़ी नापैद हो गई है लालटेन। पहले इसमें मिट्टी का तेल डाल के इसको जलाया जाता था लोड शेडिंग में, जब लाइट नहीं होती थी। अच्छा, वो कहते हैं वो अब लालटेन का क्या सोचता, अगर इसकी चिमनी टूट गई फिर क्या करेंगे। अब वो क्या करता है, 2 मोमबत्तियाँ भी साथ ले आता है। कहते हैं कि तुमको टैक्सी लेने भेजा, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते वापस आ गए। कहा कि टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहते हैं तो लेता हूँ। कहते हैं तुम्हारी जगह मीर साहब का नौकर होता ना तो वो मोटर रिक्शा लेके आता, कि उसको टैक्सी लेने भेजा जाता, वो टैक्सी नहीं मिलती तो वो बगैर कहे मोटर रिक्शा ले आता। इतना वो दूर अंदेशा, इतनी वो दूर की सोचने वाला है। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली। नौकर ने जब ये बातें सुनी तो उसको शर्म आई। अब उसने आने वाले वक्त के लिए ये बात अपने पल्ले बांध ली। वो समझ गया कि आइंदा ऐसा नहीं करना। चंद दिन बाद इत्फाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने इसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए तो उनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा, तीसरे के कंधे पर फौड़ा। आका ने कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ कराया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं। हाजिक कहते हैं समझदार, अक्लमंद, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफ़न का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गुस्साल हैं। गुस्साल कहते हैं गुस्ल देने वालों को, जो मुर्दा लोगों को गुस्ल देते हैं। और तीसरे ये गोरकन है, गोरकन जो कब्र खोदते हैं। गोरकन कौन होते हैं? जो कब्र खोदते हैं। एक साथ इसलिए ले आया कि बार बार भागना ना पड़े। जैसा कि हमने इसके पढ़ा है दूसरे पैरे के शुरू में कि नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ। वो अपने आका की बात सुन के अब नेक्स्ट टाइम के लिए अब उसने आगे के लिए ये बात अपने पल्ले बांध ली। उसने कहा कि दोबारा ये गलती नहीं करनी। अब क्या होता है कि चंद दिन बाद वो कहते हैं आका पर उसके मालिक पर उनको बुखार हो जाता है। तो उसके मालिक जो हैं उससे कहते हैं कि जाओ हकीम को लेके और मैं दवाई लूँ। तो थोड़ी देर में वो हकीम तशरीफ़ लाए। इनके पीछे पीछे कहते 3 आदमी और हैं जो सलाम करके खड़े हो गए। एक के बगल में कपड़े का थान था, और कपड़े का थान था यानी वो कफ़न था। दूसरे के हाथ में लोटा, तीसरे के
कंधे पर फावड़ा, कंधा कहते हैं कंधे को, फावड़ा कहते हैं वो खुदाई करने वाली एक चीज़ होती है। फावड़ा एक होता है वो लकड़ी का, एक पूरा लकड़ी का होता है, एक पीछे लकड़ी की वो स्टिक बनी होती है और आगे वो खुरपा टाइप एक होता है, वो उसको लोहे का। ये दो किस्म में होता है, यानी कि लकड़ी और उसमें लोहे में। फावड़ा उसे बोलते हैं, खुदाई की जाती है उससे ज़मीन की, मिट्टी की। वो कहते हैं तीसरे का पांतर। नौकर ने कहा, आका ने नौकर से कहा ये कौन लोग हैं? तो नौकर ने तारुफ कराया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक है। कहते हैं वैसे तो जो हकीम लेके आए ना बहुत समझदार है, लेकिन अल्लाह के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता। खुदा ना खास्ता, कहते हैं अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया। क्यों ले आया? वो कफन सीते और कफन का कपड़ा भी साथ ले आया है। ये दूसरे साहब वो साल हैं, गुस्ल देने वाले हैं जो मुर्दों को नहलाते हैं, और तीसरे गोरकन, तीसरे कब्र खोदने वाले हैं। एक साथ इसलिए ले आया कि बार बार भागना ना पड़े। अब उसने चूँकि आका की बात पल्ले बांध ली थी, अब वो हकीम के साथ साथ क्या किया, गुसाल को ले आया, दर्जी को ले आया और गोरकन को ले आया। ताकि खुदा ना खास्ता मेरे आका अल्लाह को प्यारे हो गए तो ये सारे बंदे घर पे मौजूद हो, मुझे बार बार भागना ना पड़े। चूँकि आका ने कहा था ना कि तुम गामड़ हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम दूर अंदेश नहीं हो। अच्छा जी, ऐसे ही एक बुजुर्ग हमारे हल्का अहबाब में हैं, हल्का अहबाब में हमारे जानने वालों में हैं। गली से रेडी वाला हाँक लगाता गुजरा। अच्छा, अब ये पहले पैरे में हमने पढ़ लिया है, एक नौकर और आका का, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लिया। अब दूसरे में वो कहते हैं ऐसे ही एक और बुज़ुर्ग हमारे मिलने वालों में हैं। अब यह एक और किस्सा सुनाने लगे मज़ाहिया अंदाज में। गली से रेडी वाला हाँक लगा कर गुज़र रहा था। हाँक लगा के आवाज़ लगा के गुज़रता है, जैसे कि रेडियों वाले आते हैं जो कुछ सब्ज़ी बेचने आते हैं, कुछ फ्रूट बेचने आते हैं, तो वो हाँक लगाते हैं, ज़ोर की आवाज़ लगाते हैं। वो क्या आप आवाज़ लगा रहा है कि अंगूर हैं, चमन के, पपीते हैं, पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर इसे बुलाया। मियाँ साहब ने क्या किया कि जाओ रेडी वाले को बुलाकर लाओ, और कहा मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। कहते हमें ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत नहीं है? फल वाला चला गया। हमने अर्ज़ की कि इस जहमत की क्या ज़रूरत थी, वो तो जा ही रहा था, इससे रोकना क्या ज़रूरी था? बोले एहतियात का तकाज़ा था कि इस पर बात वाज़े कर दी जाए, यानी कि एहतियात का कहते ये तकाज़ा है कि इसको बता दिया जाए कि इससे गुमान ना गुजरे कि इस घर में शदीद बहरे रहते हैं, शायद बहरे रहते हैं। अब वो क्या कहते हैं, अब एक और बुजुर्ग का किस्सा शुरू हो गया, जो एक रेडी वाले को आवाज़ लगाते हुए जो कि फ्रूट बेच रहा था उसको बुलाते हैं, और उसको बुला के कहते हैं कि भाई हमें जो है ना वो फल की ज़रूरत नहीं है, हमें ना अंगूर चाहिए ना पेड़े चाहिए। उन्होंने वो लड़का पूछता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, आपने क्यों जी ये तकलीफ़ की? तो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत थी क्योंकि वो ये ना समझें कि इस घर में बहरे हैं, यानी कि जो बहरे वो जिसको सुनाई ना दे, और जो कि हमने नहीं खाना तो बड़ी उम्मीद से ये फल बेचने आता है। दूसरे ये कि इसे गुमान ना गुजरे कि शायद घर में बहरे रहते हैं जो इसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही अच्छा कहते, इसलिए मैंने उसको बुला के कह दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है, चूँकि इसका उन्वान जो है, इसका टॉपिक भी सबक का इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, ठीक है। अब वो फल वाले को कहते हैं कि जाओ भैया, हमें तो इस फल फ्रूट की ज़रूरत नहीं है। यही हमारे दोस्त एक रोज़ कार में हमारे साथ गोली मार से गुज़र रहे थे। एक जगह लिखा हुआ है तशरीफ़ लाइए, रबड़ी, कुल्फ़ी और लस्सी तैयार है। उन्होंने फ़ौरन कार ठहराई, कार रोकी, दुकानदार से कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे, कुल्फ़ी और रबड़ी हम नहीं खाते। लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है? बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। वो तो बैठा सुनता गया, न जाने क्या समझा। कार में वापस बैठते हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने। यहाँ तो दावतनामा आता है, इसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मुतला फरमाइए। जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठ रहते हैं। मेज़बान को मुतला करना ज़रूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है, कासिर है, हाजिर नहीं हो सकता, इस बेचारे का खाना ज़ाया हो जाता है। अब वही बुज़ुर्ग जिनका वो किस्सा ये सुना रहा है कि जो फ्रूट वाले को बुलाते हैं, उसको बुला के कहते हैं कि हमें फल की ज़रूरत नहीं है। कहते एक दिन वो इन्हीं बुज़ुर्ग के साथ गाड़ी से गोली मार, एक पॉइंट का नाम है, वहाँ से गुज़र रहे थे। तो वहाँ पे कहते हैं वहाँ पे एक पॉइंट पे लिखा हुआ था कि तशरीफ़ लाइए, रबड़ी, लस्सी, कुल्फ़ी सारी चीज़ें तैयार हैं।
अब उन्होंने क्या किया, गाड़ी रोकी और उसके पास गए, उसे कहते हैं कि लस्सी का मुझे शौक़ नहीं है, रबड़ी हम खाते नहीं हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब वो जब गाड़ी में वापस आके बैठते हैं ना, तो वो उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि इस ज़हमत की आपको क्या ज़रूरत थी। कहते हैं कि यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने कि लोगों को तमीज़ नहीं है। यहाँ तो दावतनामा पे नीचे लिखा होता है कि इतला फरमाइए कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जवाब से मुतला फरमाइए। जिनको शरीक नहीं होना था वो भी चुपचाप बैठ रहे रहते हैं, मेज़बान को मुतला नहीं करते कि ताकि बंदा हाज़िर, क्योंकि बंदा हाज़िर होने से कासिर है कि बंदा हाज़िर नहीं हो सकता, इस बेचारे का खाना ज़ाया हो जाता है। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मज़ाहिया कहानियाँ जो होती हैं वो सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं होती, वो हमारे माशरे की कोई बुराइयाँ, लोगों की बुरी आदत, हमें एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, हमें तमीज़ नहीं है, उनको खोल के बयान किया जाता है, उनको बताया जाता है। और अब देखें ना, यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि अब इस पैरे में उन्होंने किस बदतमीज़ी का जिक्र किया कि हमारे यहाँ लोग अगर किसी को दावतनामा आता है और वो शरीक नहीं हो सकता तो वो भी मेज़बान को, बुलाने वाले को इतला नहीं देना ज़रूरी नहीं समझता कि मैं हाज़िर नहीं हो सकता। वो कहते हैं हालांकि ये गलत है, क्योंकि अगले बंदे का खाना और वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। ये देखें, एक बुराई की उन्होंने निशानदही की, किस बुराई की लोग मुतला करना, इतला करना ज़रूरी नहीं समझते। सो वो कहते हैं कि ये बुरी आदत है। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद ही इन आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तहारात छपवाते हैं कि हम पढ़कर इनकी तरफ मुतवज्जे हों, लेकिन हम इन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे ठेके का बंदोबस्त करता है और टेंडर नोटिस शाया करता है, किसी को हमारे साथ प्लाट में काल बेचना आता है, कोई हमें ये इतला देता है कि हमने अपने नालायक फ़र्जंद को जायदाद से आग कर दिया है, अपने बेटे को फ़र्जंदी से अलग कर दिया है। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम इनकी फ़र्जंदी कबूल कर रहे हैं, यानी कि कहीं रिश्ते के इश्तहारात होते हैं। आज़ाद पाक तालीम की शर्तें मनो अनही रखी जाती हैं जो हमें हैं। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है, कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं कि हम इनके यहाँ दाखिला लें, मुश्ताक हैं, शौक़ है कि हम इनके यहाँ दाखिला लें। बाज़े अपनी कारें, रेफ्रिजरेटर माकूल कीमत पर हमारी नज़र करने की फ़िक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे होता बरा हो। बहुत सोचने के बाद यह तरकीब हमारी समझ में आई कि हम जहाँ ज़रूरत है का इश्तहार छपवाते हैं, हमारी दानिश में इन इश्तहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। अब वो आ गए हैं इश्तहारात के टॉपिक पे, यानी कि पहले पैरे में हमने क्या पढ़ा कि बुज़ुर्ग अपने नौकर को तनबीह करते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो, आका अमीर साहब का नौकर बड़ा अक्लमंद है, दूर अंदेश है, एक चीज़ लेने के लिए भेजते हैं तो वो क्या करता है, साथ इसके मुतबादिल 2 चीज़ें ले आता है। अब वो नौकर भी उनकी बात पल्ले बांध लेता है और वो जब बीमार होते हैं तो साथ ही वो गुसाल को, गोरकन को और दर्जी को ले आता है, ताकि खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो गया तो मुझे बार बार जो है भगना ना पड़े। दूसरे पैरे में दूसरे बुजुर्ग का जिक्र किया जो कि फल वाला जब गरीब से गुजरता है उसको अब बुलाते हैं, उसको बताते हैं कि हमें फल की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो किसी पॉइंट से गुजरते हैं जहाँ पे लस्सी रबड़ी दस्तयाब होती है, वो स्पेशल गाड़ी से उतर के उसको बता के आते हैं कि हमें लस्सी रबड़ी पसंद नहीं है, कुल्फ़ी का हमें शौक़ नहीं है। तो फिर वो वापसी पे बताते हैं कि हमारे लोगों को तमीज़ नहीं है कि अगर कोई हमें दावतनामा देता है, शादी पे बुलाता है, हम उसको मुतला करना, इतला देना ज़रूरी नहीं समझते कि हम नहीं आ सकते। कहते ये बदतमीज़ी है, ये मैनर्स के ख़िलाफ़ है, एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है। अगर हमें शादी पे नहीं जाना तो मेज़बान को मुतला करना चाहिए। क्यों मुतला करना चाहिए? तो कि उसका खाना और जो उसका वक्त है वो ज़ाया ना हो। अब ये आ गए हैं वो अपने असल टॉपिक की तरफ, इश्तहारात। हम देखते हैं ना अखबारात डेली छपती हैं, इसमें हज़ारों ऐड होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो वो कहते हैं कि इन अखबारों में तरह तरह के इश्तहार छपवाते हैं ताकि हम पढ़कर इनकी तरफ मतवज्जो हों। और कहते हैं हम एक तरफ डाल देते हैं, कोई हमारे ठेके का बंदोबस्त करता है, कोई टेंडर नोटिस शाया करता है, किसी को हमारे हाथ प्लाट बेचना होता है, क्योंकि अखबारात तरह तरह के इश्तहारात होते हैं, जॉब्स के होते हैं, रिश्तों के होते हैं, प्रॉपर्टी सेल करने के होते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदने के होते हैं और नौकरी के होते हैं और बहुत बेशुमार इवन के घरेलू चीज़ें सेल करने के लिए भी लोग छोटी छोटी अपनी चीज़ें सेल करने के लिए भी क्या करते हैं, अखबारों में इश्तहारात लगवाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी समझ में ही हम लोग पढ़ते हैं, अखबार एक तरफ फेंक देते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इनको इश्तहारात ज़रूरत है कि हैं, तो इसको इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि किया जाए फ़नी अंदाज में, ऐसे ही हंसी मजाक के लिए। अब उन्होंने जो इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि
लिखे हैं उसमें क्या क्या है। नंबर 1, किराए के लिए खाली नहीं है। अमूमन अखबारात में इश्तहारात होते हैं कि किराए के लिए खाली है, फ़लाँ जगह पे मकान है और इतने कमरे हैं और इतना वो किराए की डिमांड है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि अब इसमें किराए के लिए खाली नहीं है, क्या नहीं है। तो अच्छा जी, 400 गज़ पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान जिसमें नलका लगा हुआ है, एन दरवाज़े के आगे कारपोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी किराए पर देना मकसूद नहीं है। ना इसका किराया 300 रुपये माहवार है, ना 6 माह पेशगी किराया की शर्त है। जिन साहबों को किराए के लिए मकान की ज़रूरत हो वो फ़ोन नंबर डैश पर रजू ना करें क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अब उन्होंने, चूँकि मैंने आपको बताया ना अखबार में ज़रूरत होती इश्तहारात हैं कि अब वो इसको कर रहे हैं मज़ाहिया अंदाज में, ज़रूरत नहीं है। अब वो बता रहे हैं कि जी इतने 400 गज़ का एक बंगला है, हवादार है और इसके आगे कारपोरेशन का कूड़ा डालने वाला ड्रम भी रखा हुआ है। तो कहते हैं इसको किराए पे देना मकसूद नहीं है, हमें किराए पे देने की ज़रूरत नहीं है। ना इसका किराया 300 रुपये माहवार है, ना 6 माह पेशगी किराया, ना हमें 6 माह पहले किराया चाहिए। जिन साहबों को ज़रूरत हो वो फ़लाँ फ़ोन नंबर पे रब्ता ना करें क्योंकि इसका इन्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि हमने किराए पे मकान नहीं देना। समझ आ रही है ना? ये इश्तहारात ज़रूरत है कि उन्होंने क्या किया है, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। अब इसमें दूसरा इश्तहार उन्होंने क्या दिया, इतला अहम राकम मोहम्मदीन वल्द फ़तेहद्दीन करियाना मर्चेंट। ये इतला देना ज़रूरी समझता है कि इसका फ़र्जंद रहमतुल्लाह ना फरमान है, ना ओबाशों की सोबत में बैठता है। ओबाश किसे कहते हैं? बदमाश, गंदी सोबत, बुरी सोबत। लिहाजा इसे जायदाद से आग करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा जो साहब इसे कोई उधार वगैरह देंगे वो मेरी ज़िम्मेदारी पर देंगे। अमूमन ये इश्तहार होता है कि बेटे को कोई वालिद अपनी फ़र्जंदी से आग कर देता है कि आज के बाद ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसके कॉल फिल का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, कोई इसे उधार देगा तो मेरी ज़िम्मेदारी पे नहीं देगा। तो अब उन्होंने क्या उसको कर दिया है कि मेरा तो नहीं जी, मैं अपने बेटे को अपनी फ़र्जंदी से जुदा नहीं कर रहा क्योंकि वो ना तो बदमाशों की सोबत में बैठता है, लिहाजा इसे जायदाद से अलग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा जो साहब इसे कोई उधार वगैरह देगा वो मेरी ज़िम्मेदारी पर ही देगा क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत नेक है। अच्छा जी, अब आ जाएँ इश्तहार ज़रूरत नहीं है नंबर 3 पे। ज़रूरत नहीं है, किसकी नहीं है? कार मार्स और मॉडल इसका है जी 1959, बेहतरीन कंडीशन में है। एक बेआवाज़ रेडियो, नहायत खूबसूरत कैबिनेट और वेस्पा मोटरसाइकिल, दीगर घरेलू सामान, पंखे वगैरह किस्तों पर बगैर किस्तों के हमें दरकार नहीं है, हमें नहीं चाहिए। हमारे यहाँ खुदा का दिया, खुदा के फजल से ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं। औकात कार 3 था 8 बजे शाम। जैसा कि अमूमन मैंने आपको बताया अखबारात में इश्तहारात होते हैं अपनी चीज़ें सेल करने के लिए। जी कार है, फ़लाँ मॉडल की है और इसमें बड़ी अच्छी कैबिनेट है और इसकी फ़लाँ चीज़ है, उसकी तारीफ़ें साल लिखी होती हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि एक वेस्पा मोटरसाइकिल है, घरेलू सामान है, पंखे हैं, बेड हैं, सोफ़े हैं वगैरह वगैरह है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारे यहाँ खुदा के फजल से ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं, लिहाजा हमें ये इन इश्तहार के लिए हमें मिलने की ज़रूरत नहीं है। औकात कार साथ लिख दिया। अब इसको भी उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में कर दिया है। फिर घरेलू सामान, गाड़ी और मोटरसाइकिल की हमें ज़रूरत नहीं है। अमूमन जो कि इश्तहारात होते हैं ज़रूरत है कि। उसके बाद आ जाएँ इश्तहार नंबर 4 पे, अदम रिश्ता ज़रूरत। एक पंजाबी नौजवान जो बरसरे रोज़गार आमदनी तकरीबन 1500 रुपये माहवार के लिए किसी बासलीका खूबसूरत शरीफ ख़ानदान की तालीम याफ्ता दोशीज़ा के लिए रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। दोशीज़ा किसे कहते हैं? जवान को कहते हैं। एक पंजाबी नौजवान है, बरसरे रोज़गार है, यानी बरसरे रोज़गार है, वो नौकरी कर रहा है तकरीबन 1500 रुपये माहवार के लिए किसी बासलीका, किसी अक्लमंद सलीका शुआर खूबसूरत शरीफ ख़ानदान की तालीम याफ्ता जवान लड़की की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा है। कहते हैं लड़का पहले से मैरिड है, तो हमें इस पंजाबी नौजवान के लिए किसी खूबसूरत शरीफ ख़ानदान की लड़की के रिश्ते की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, ख़तो किताबत सिगाराज में नहीं रहेगी। अमूमन लिखा होता है ख़तो किताबत सिगाराज में रखी जाएगी। अब उन्होंने क्या किया, सिगाराज में नहीं रहेगी। इसके अलावा भी बेशुमार लड़के और लड़कियों के लिए रिश्ते मतलूब नहीं हैं। मतलूब है नहीं है, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सब पहले से शादीशुदा हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अखबारात में इश्तहार होते हैं रिश्तों के लिए, जी फ़लाँ फ़लाँ लड़का है, फ़लाँ लड़की है। लड़की वाले भी दे देते हैं, लड़के वाले भी देते हैं। उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं। उसमें लड़के की जॉब, उसकी आमदनी और उसका फैमिली बैकग्राउंड, और उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं कि हमें शरीफ ख़ानदान से सलीका शवार ख़ूबसूरत दोशीज़ा जवान लड़की की ज़रूरत है। तो अब उसको उन्होंने क्या कर दिया, इसके नेगेटिव कर दिया है, मुतज़ाद कर दिया है कि हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो हमारे लड़का जो है पहले से शादीशुदा है। इसके अलावा भी वहाँ पे अखबार में अमूमन होता है कि इसके अलावा भी बेशुमार रिश्ते मौजूद हैं। अब उन्होंने यहाँ क्या कर दिया कि यहाँ पे इसके अलावा भी बेशुमार रिश्ते मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? कि सब पहले से शादीशुदा हैं। मैंने जैसा कि बताया कि जैसे हमारा मौजू है, हमारा उन्वान है, ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। अमूमन अखबारात में इश्तहारात ज़रूरत है कि होता है। तो इसकी समझ आ रही है। ये एक फ़नी है, ये एक मज़ाहिया टॉपिक है जिस पे राइटर ने लिखा है, मज़ाह नगारी इसमें की गई है। हाँ जी, अब आखिरी इश्तहार पे आ जाएँ। दाखिले जारी ना रखिए। कराची के अक्सर कॉलेज आजकल इंटर और डिग्री क्लासों में दाखिले के लिए अखबारों में धड़ाधड़ इश्तहारात दे रही हैं। ये सब अपना वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। हमें इनके यहाँ दाखिल होना मकसूद नहीं है। हमें इनके यहाँ दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। हमने कई साल पहले MA पास कर लिया था। कहते हैं कि कराची के अक्सर कॉलेज, जैसा कि मैंने ये भी आपको पहले बताया कि बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अखबार में इश्तहारात दे देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ क्लास के लिए दाखिले खुल गए हैं और दाखिले की आखिरी तारीख़ ये है, फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख़ ये है। तो कहते हैं कि ये अपना वक्त और पैसा जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉलेज में दाखिल नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि हमने तो बहुत साल पहले ही मास्टर्स कर लिया था, हमने बहुत साल पहले ही MA कर लिया था। अब इसको भी उन्होंने फ़नी अंदाज़ में बयान किया, एक मज़ाहिया अंदाज़ में बयान कर दिया है। और इसकी समझ आ रही है ना आपको? आ रही है ना इसकी समझ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमूमन अखबारात में इश्तहारात ज़रूरत है कि होते हैं कि ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? नौकरी की ज़रूरत है। और जिनके पास जॉब्स होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ लिख देते हैं, अखबारात में दे देते हैं कि जी हमें टीचर्स की ज़रूरत है, हमें ऑफ़िस के लिए स्टाफ की ज़रूरत है, कंपनी के लिए बंदों की ज़रूरत है, घर के लिए मेड्स की ज़रूरत है, ड्राइवर की ज़रूरत है। हर छोटी छोटी मतलब ज़रूरत के लिए वो जो है इश्तहार देते हैं। उसके बाद वो अगर किसी ने अपने बेटे को अपनी जायदाद से, अपनी फ़र्जंदी से अलग कर दिया, वो भी अखबार में इश्तहार देते हैं। देना ज़रूरी होता है कि मैंने अपने बेटे को आग कर दिया, आज के बाद मैं इसके कौल व फ़िल का ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। अब जो इसको कोई लेन देन के मामलात होंगे उसमें मेरी कोई मुदाखलत नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसे अपनी फ़र्जंदी से आग कर दिया। क्यों कर दिया? वो बादशाहों की, बदमाशों की बुरी सोबत में बैठता था। तो इसमें भी उलट कर दिया कि मेरा बेटा तो बड़ा लायक है, मेरा बेटा ना बुरी सोबत में बैठता है, लिहाजा मैं उसको आग नहीं कर रहा। उसके बाद आ गया इश्तहार 3, ज़रूरत नहीं है। उसमें गाड़ी, उसमें दूसरे मोटरसाइकिल, उसमें घरेलू सामान, घरेलू चीज़ें जो लोग मुख्तलिफ सेल करते हैं, वो उसके लिए भी ऐड अखबार में दे देते हैं कि जी हमारे पास फ़लाँ मॉडल की गाड़ी है, फ़लाँ मोटरसाइकिल है। और कुछ लोग उसमें अपना अखबार में इश्तहार दे देते हैं कि हमें घर का सामान सेल करना है, जिसमें हम इस्तेमाल की चीज़ें, बेड, सोफ़े, पंखे वगैरह सारा कुछ। तो वो कहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के फजल से ये सारी चीज़ें हमारे घर पे पहले ही मौजूद हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, रिश्ते के लिए लोग इश्तहार देते हैं कि जी लड़के वाले भी लड़की वाले भी अपने अपने उसमें रिक्वायरमेंट बता देते हैं, अपनी डिमांड्स बता देते हैं। हमें इस किस्म का रिश्ता चाहिए, इतना पढ़ी लड़की, इतना पढ़ा लड़का चाहिए। लड़के वाले लड़के की रोज़गार, उसका आमदनी सारा कुछ बता देते हैं, ख़ानदान के बारे में लिख देते हैं, अपना रब्ता नंबर लिख देते हैं, किस नंबर पर हमारे से रब्ता करें, जो इस रिक्वायरमेंट पे पूरे उतरते हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने इश्तहार इसको कर दिया अदम ज़रूरत रिश्ता, यानी कि रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि पंजाबी नौजवान है, उसको इस खूबसूरत दोशीज़ा की किसी अच्छे नेक शरीफ ख़ानदान की लड़की का रिश्ता नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वो पहले से ऑलरेडी मैरिड है, वो पहले से शादीशुदा। इसी तरह बहुत से लड़के लड़कियों के रिश्ते हमें नहीं दरकार, हमें नहीं ज़रूरत। क्यों नहीं ज़रूरत?
कि सब पहले से शादीशुदा हैं, इसको भी उन्होंने फ़नी अंदाज में बता दिया। फिर दाखिले जारी रखिए, जैसा कि मैंने बताया अखबारात में इश्तहार लगाए जाते हैं कि कॉलेजेस में दाखिले खुले हैं और दाखिले की फ़लाँ आखिरी तारीख़ है, फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख़ है। यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने ज़रूरत कि हमें ज़रूरत नहीं है, दाखिले की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? चूँकि हम लोग पहले से अपना जो मास्टर्स है वो कर चुके हैं। तो समझ आ गई। ये हमने 5 इश्तहार पढ़े हैं जिसका इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से किराए के लिए खाली नहीं है। नंबर 2 इतला आम, नंबर 3 ज़रूरत नहीं है, नंबर 4 अदम ज़रूरत रिश्ता, नंबर 5 दाखिले जारी ना रखिए। तो ये हमारा चैप्टर जो है इसकी रीडिंग हो गई कंप्लीट। अब आपने इसको गौर से पढ़ना है, गौर से सुनना है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहती हूँ बच्चों, इसको बार बार सुने, बार बार देखें। जब आप एक चैप्टर को, एक उन्वान को गौर से पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगी आया ये कहानी किसके गिर्द घूमती है, किस टॉपिक पे लिखी गई है। फिर आपके लिए क्या होगा, इसकी मशक करना बहुत आसान हो जाएगा। सो बहुत गौर से पढ़ना है। फिर मैं वही बात आपको लिए रिपीट करती हूँ, अपने अम्मी अब्बू से रिक्वेस्ट करें कि हमें 2 घंटे के लिए मोबाइल दें। उस पर आपने गेम्स नहीं खेलनी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने मोबाइल पकड़ना है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, हमारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, इनको गौर से सुनना है, देखना है और उसके बाद आपने अपना ये सारा होमवर्क की कॉपियों पे नोट डाउन करना है, इनको अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। फिर आपका काम प्रॉपर बाकायदा चेक किया जाएगा और उसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे। वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है, काइंडली अपने बच्चों को 2 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन ज़रूर दें ताकि आपके बच्चे इससे फ़ायदा ले सकें। किससे फ़ायदा ले सकें? चूँकि कोविड की वजह से आपको पता है पूरी दुनिया ओवरऑल बंद है और इस टाइम स्टडी जो है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब जूम पे क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी ये बड़ा अच्छा मौका है। तो मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है, काइंडली अपने बच्चों को कम से कम 2 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन दें कि ये ले बच्चे ये अपने लेक्चर अटेंड करें, अपनी क्लासेस लें और उसके बाद तैयारी करें और उसके बाद चाहे वो बोर्ड के इम्तहान दें या चाहे वो स्कूल में दें, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मेरे ख़्याल में जितनी तफसील से हम लोग आपको काम करवाते हैं, जितनी डिटेल में बार बार आपको ब्रीफ़ करते हैं, उसके बाद आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इंशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों से कामयाबी हो जाएंगे। तो बेटा अब ये हमारा चैप्टर नंबर 6, सबक नंबर 6 आज हो गया कंप्लीट। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें सबक नंबर 6। उन्वान आज हमारा क्या था? इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि उर्दू की 6ठी क्लास की ये किताब है मेरे हाथ में, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की है। और जैसा कि मेरी बैग पे भी आपको नज़र आ रहा होगा बेटा, ये हमारा जो दरसी मवाद है वो किसका है? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का है। क्लास 6 है, 6ठी क्लास है, मज़मून हमारा उर्दू है, सबक नंबर 6 है। और आज का हमारा जो उन्वान था, हमारा टॉपिक था जिसकी मैंने अपनी रीडिंग की है, क्या था? इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। जैसा कि मैंने बताया राइटर ने इसमें मज़ाह नगारी की है, इसमें मज़ाहिया अंदाज से इसको लिखा है और सिर्फ हंसाने के लिए नहीं लिखा। इसमें बहुत सारी माशरती बुराइयों की उन्होंने निशानदेही किया, माशरती रवैयों की उन्होंने के बारे में बताया कि हमारे माशरे के लोगों को तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है कि अगर हमने किसी के शादी ब्याह पे या फंक्शन पे नहीं जाना तो हम उसको इतला देना ज़रूरी नहीं समझते। कहते हैं ये आदाब नहीं है। तो हमें चाहिए कि अगर हम लोग नहीं जा सकते तो मेज़बान को बुलाने वाले को इतला दें कि भाई हम नहीं आ सकते। इसका क्या फ़ायदा होगा? तो अगले बंदे का जो है खाना बच जाएगा, उसका वक्त जो है उसका ज़्या नहीं होगा, वो उसका टाइम जो है खाना और वक्त दोनों ज़ाया नहीं होंगे। फिर अखबारात में इश्तहारात ज़रूरत है कि उन्होंने उसको बिल्कुल उसके नेगेटिव उन्होंने करके बता दिया जो हमने अभी पढ़े हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एक एक पैराग्राफ को मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझा दिया कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, किस बुराई की निशानदेही की गई है। सिर्फ ये हल्ले गुल्ले के लिए नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही इन्होंने राइटर ने कर दिया, मज़ाह नगारी में कर दी, इसको फ़नी भी बना दिया है। पढ़ के बंदे को हंसी भी आती है, मज़ाहिया भी लगता है और इसमें बहुत सारा लेक्चर, इसमें बहुत सारा सबक दे दिया गया है। मैंने हमेशा आपको एक बात बताती हूँ, हर सबक के पीछे, हर टॉपिक में कोई ना कोई हमारे लिए सबक होता है, हमारे लिए लेसन होता है और जो चूँकि उसको समझना चाहिए तो इसको अपने समझ के पढ़ना है, इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज आपको करवाऊँगी, ठीक है। अब आपने रीडिंग इसकी अच्छी की होगी ना, फिर आपके लिए इसकी मशक करना बहुत आसान हो जाएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है।
सिर्फ ज़रूरत है थोड़ी तवज्जो देने की। और उसके बाद अपना सारा काम साथ साथ बेटा होमवर्क की कॉपीज़ पे नोट डाउन करते जाना है, अपना होमवर्क लिखना है। हम लोग बाकायदा आपका होमवर्क मंगवाएंगे और उसको चेक करेंगे। ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह हम सबको कोविड से बचाए और आने वाले वक्त में इस वबा को अल्लाह ख़त्म कर दे, सबके लिए आसानियाँ करे, मेरे लिए भी करे, आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी टीचर मिस तस्नीम कौसर। अल्लाह हाफ़िज़।